हाय एवरीवन, सो माय नेम इज राजन चोपड़ा। सो आप सबको पता होगा कि हम यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने मैट्रिसेस चैप्टर के साथ थोड़ी छेड़खानी कर रखी है। तो आज उसका लेक्चर नंबर 2 आ चुका है तुम्हारे सामने। पहले लेक्चर में मैंने टाइप ऑफ मैट्रिसेस बताया था, दूसरे चैप्टर में टाइप ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगा, तीसरे में भी, फोर्थ में भी। तो 4 वीडियोस इन टोटल आने वाली हैं और शायद वो 4 से 5 हो सकती है क्योंकि मैं प्रैक्टिस की शायद अलग भी बना लूं। ठीक है, शायद का बना ही लेंगे एक अलग वीडियो जिसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इन सारों को मेरे को अलग अलग लेने की क्या जरूरत पड़ी सर, आपने एक में ही क्यों नहीं करा दिया सारी की सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? क्योंकि काफी सारी टाइप्स और मैं नहीं चाहता कि मैं उसको ब्रीफली बता दूं क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है। मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में ना मैट्रिसेस बनानी सिखाई थी, सिर्फ मैंने ये नहीं बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, मैंने तुम्हें बनानी सिखाई। सिमेट्रिक को कैसे बनाते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे बनाते हैं, और एक और बताई थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं। ऑर्थोगोनल से सिखाया था मैंने तुम्हें कि ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है, ऑर्थोनॉर्मेलिटी क्या होती है, बहुत सारी चीजें बताई थी। तुम्हें मैं फिजिक्स तक भी ले गया था। तुम्हें मैंने बताया था फिजिक्स में क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप 1 क्यों होता है और आई डॉट जे 0 क्यों होता है, वो मैंने तुम्हें सारा बताया था। फिर मैंने तुम्हें मैट्रिसेस एक मैट्रिक्स में बताया था 3x3 की मैट्रिक्स में, मान लो हम एक कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, हर कॉलम में 3-3 एलिमेंट, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स बनाई है मैंने। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि मैं इतनी फास्ट फास्ट क्या बोल रहा हूं, जो कि मैं अगले 1 घंटे तक बोलने वाला हूं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच फर्स्ट पार्ट वंस, देन कम बैक। ठीक है, तो इतनी अंग्रेजी काफी है, तो वापस आते। तो ये जो हमारे पास बने ना, ये जो कॉलम में मैंने बनाया, दीज आर वेक्टर्स, वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता चुका हूं। आज जो हमारा मुद्दा रहने वाला ना, वो मुद्दा हमारा ये रहेगा कि हमने डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करना है। डायगोनल मैट्रिक्सेस, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे कि क्या होती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने लास्ट टाइम नहीं कराया था, लास्ट टाइम तो तुम्हें इंट्रोड्यूस कराई थी कि डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल के स्पेशल केस होता है स्केलर मैट्रिक्स, और उसी का स्पेशल केस हमारे पास आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, वो सारे इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो डायगोनल की हमारे पास एक क्या होती है। सबसे पहले लेट ए का जो डायगोनल है वो हमारे पास है A1 A2 अप टू सोन AN। ठीक है, और B एक मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल दिया हुआ है B1 B2 अप टू सोन BN। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 मैट्रिसेस गिवन है हमें। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी है कि मान लो हमारे पास 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं जिनकी सबसे पहले हमारे पास 2 मैट्रिसेस दिए जिनके डायगोनल गिवन। अब तुम कहोगे सर आपने सिर्फ इसके डायगोनल क्यों लिख दिए, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के, आई वुड से प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम तुम्हें चीज बताई थी ना। हाँ, तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। पक्का समझ आया? हाँ। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट को ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी ऐड नहीं कहेंगे, मल्टीप्लाई कर दूं, तो सारे डायगोनल एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। Ka1 Ka2 अप टू सोन Kan। इस चीज को ध्यान रखेंगे, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन कराएंगे तो तुम कहोगे सर आपने बहुत बढ़िया बता दिया था उस टाइम, अब मजा आ रहा है क्वेश्चन करने। जब प्रीवियस ईयर करेंगे ना, जैम, ISI और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, CU सेट है, यहां से क्वेश्चन उठाएंगे करेंगे तो तुम्हें मजा आएगा, देख लेना। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है, अगर मैं A में B को प्लस करूं तो क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स में, तो सिंपल डायगोनल प्लस हो जाता है A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 अप टू सोन AN प्लस BN। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक और थर्ड प्रॉपर्टी अपने दिमाग में रखो कि मान लो A और B को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, A1 B1 A2 B2 अप टू सोन AN BN हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी दिमाग में रखो, 4 प्रॉपर्टीज हमें याद करनी है। A रेज़ टू पावर n क्या हो जाएगा, A की पावर n करोगे तो मान लो तुम्हें एक डायगोनल मैट्रिक्स दे दी 2 3 4 0 0 0 0 0 0, इसकी पावर दे दी 1040, ये पावर दे दी डराने के लिए तुम्हें। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी सॉल्व करके। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, A1 की पावर n A2 की पावर n A3 की पावर n अप टू सोन AN की पावर n, बट दैट इज इट। इतनी सी चीज को ध्यान रख लो और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, जो भी है मतलब यहां पे ऐसे लिख दो 2 की पावर 1040 0 0 0 3 की पावर 1040 0 4 की पावर 1040। तो डरने की क्या बात थी, इसमें कुछ भी नहीं थी, ये लो हो भी गया क्वेश्चन। ऐसे फालतू में घबराना नहीं है मेरे साथ रह के, हो गया क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो घबराना नहीं। सबसे पहले तो उनके भी दिमाग में कोई ट्रिक तो चली रही होगी जिससे वो हमें डिस्क्राइब करके दिखाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गई चीज पहली जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। दूसरी चीज मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ना ट्रांसपोज तो बता दिया था क्या होता है, कि जस्ट मैट्रिसेस को पकड़ो उल्टा कर दो तो वो ट्रांसपोज, लेकिन मैंने तुम्हें ट्रेस नहीं बताया था। तो आज ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रेस प्लस ट्रांसपोज। तो हेडिंग डाल लेंगे ट्रेस एंड ट्रांसपोज। तो ये चीज की हेडिंग डाल लो ट्रेस एंड ट्रांसपोज। और लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था, जो मैंने लास्ट टाइम कराई थी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और मैंने तुम्हें कराई थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो रियल मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूं चीजें, ठीक है। अभी और भी समराइज करूंगा एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पे अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ट्रेस एंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मैं मेनली बात करने वाला हूं ट्रेस की। अब ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होती है, ये टी आर लिखा है, ठीक है, टी आर। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास होती है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहां लिख लो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। बस इतनी सी बात थी। इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं समेशन की फॉर्म में, तो समेशन ए आई आई वेयर आई रन फ्रॉम 1 to n, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो कुछ ऐसे डिफाइन होने वाला है, ट्रेस, ठीक है। अब ट्रेस की भी अगर आगे देखना चाहें तो हम फर्दर बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे हमें पता ही है ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि ट्रेस ऑफ के ए, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो सबकी यही होती है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेस से बाहर आ जाएगा, और ये सिंपल सी बात है। दूसरा अगर हम देखें कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। अब हम जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, क्योंकि ये लीनियर प्रॉपर्टी होती है, ये शो करती है लीनियरिटी, लीनियरिटी, बस इतनी सी बात है। जब भी ऐसी चीजें अलग अलग हो जाए ना, जैसे तुम्हें पता होगा log a प्लस बी, log a प्लस बी क्या इक्वल होता है log a प्लस log b? log a प्लस log b नहीं, ये इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, हम बात नहीं कर पाएंगे। तो जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी, जैसे साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी होता है? नहीं, तो वो लीनियर नहीं है। तो लीनियरिटी की बात तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ऐसी कंडीशन फुलफिल हो। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास जो आती है वो हमारे पास है ट्रेस ऑफ a इंटू बी। ये किसके इक्वल होता है? ट्रेस ऑफ बी ए के। ये तो मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा तुम्हें। ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, ये मैं तुम्हें प्रूफ भी करके दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल लिख लो, मान लो ए एक मैट्रिक्स है 2 3, सॉरी कुछ ऐसे डाल लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और बी एक मैट्रिक्स डाल लो, तो ये हो गई 3/3 की, ये हो गई 3/3 की। यहां पे एक मैट्रिक्स बना लो, यहां पे एक मैट्रिक्स बना लो, इसे मान लेते हैं, ऐसे मानते हैं मैट्रिक्स को ना। मैं थोड़ा ढंग का एग्जांपल लेता हूं ताकि तुम्हें भी विश्वास हो कि चीजें सिर्फ हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड नहीं होती, ये वैसे भी वैलिड होती है। मतलब दूसरा एग्जांपल लगाता हूं, ए मान लो ए बी सी डी ई एफ, तो ये होगा हमारे पास 3/2 की मैट्रिक्स। इस बार मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ले रहा हूं। दूसरी मैं तुम्हारे सामने लेने वाला हूं एक्स वाई जेड। एक काम करते हैं, इसको 3/2, हाँ ऐसे ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, और यहां लिख लेते हैं मान लो पी क्यू आर, पी क्यू, ये मैट्रिक्स मान लिया। अब ये है हमारे पास 2/3 की। ये दो मैट्रिक्स मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और पहली बात तो मैंने तुम्हें 1000 बार बता रखा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी जब ये दोनों इक्वल होते हैं। लास्ट टाइम बताया था कंफर्मेबल कंडीशन, कंफर्मेबल मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिनकी ये चीज इक्वल होती है, लास्ट टाइम बता रखा। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मतलब तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखी, लास्ट वीडियो नहीं देखी तो दिक्कत हो जाएगी। और थोड़ा आज उछल कूद कम किया, थोड़ा तबीयत थोड़ी ऐसे डाउन है, तो बट लेक्चर जरूरी, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो उतनी ही मैं करूंगा, तभी वो मैच हो पाएगी भाई, तो मजा आएगा, है ना। तो आई होप कि वो तुम्हें फील हो रहा हो, कि वहां तक फील हो रहा हो जहां पे बैठे हो, कि दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं। तो ये बी मैट्रिक्स, ए बी को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता है ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो करके देख लो। ए बी को इससे करोगे तो ए एक्स पी बी पी, फिर इसको इससे करोगे तो ये आ जाएगा ए वाई प्लस बी क्यू, फिर इसको इससे करोगे तो ए जेड आर बी।
फिर नीचे फटाफट करते हैं, इसको इससे करेंगे तो सी एक्स प्लस, वैसे मैंने इनकी जरूरत नहीं है तुम्हें पता है, सिर्फ डायगोनल की भी कर लोगे तो बात सही हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक बार करके दिखा रहा हूं ताकि तसल्ली हो जाए। ये शॉर्ट ट्रिक थी मैंने अभी बोली है। जब भी तुम्हें ट्रेस निकालना हो ना, बाकी के एलिमेंट क्यों निकाल रहे हो, जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ डायगोनल वाले देखने हैं। इस चीज का ध्यान रखना, बाकी में टाइम वेस्ट मत करना, वो तो मैं वैसे ही कर रहा हूं क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सी एक्स डीपी, सी वाई डी क्यू और सी जेड डी आर। फिर उसके बाद आ जाएगा ई एक्स, ये एक्स है, ई एक्स पी एफ, ई वाई प्लस एफ क्यू, ई जेड प्लस एफ आर। तो ये हमारे पास हो गई। अगर मैं इसकी ट्रेस निकालना चाहूं ए बी की, तो ट्रेस ऑफ ए बी हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस पी बी, सारे डायगोनल को प्लस कर दो, पहला डायगोनल का एलिमेंट, दूसरा हमारे पास आ जाएगा सी वाई डी क्यू और तीसरा हमारे पास आ जाएगा ई जेड एफ आर। तुम इसे नोट करो, मैं देखूं कैमरे में आ रहा है या नहीं, एकदम मस्त आ रहा मक्खन। तो अब आ जाओ, ट्रेस ऑफ ए बी निकल गया, बी ए निकालो। बी ए की प्रोडक्ट कैसे होगी, ये वाली मैट्रिक्स को पहले लिख दो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और दूसरे वाली मैट्रिक्स यहां लिख दो ए सी ई बी डी एफ। ये वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन क्यों डिफाइन है सर, क्योंकि इसका भी बेटा अगर तुम देखोगे, इसको उल्टा भी कर दोगे तो ये है 3, ये है 2/3 की, तो ये है 3/2 की। अभी भी ये 3 सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इससे कर दो तो आ जाएगा x ax प्लस सी वाई प्लस ई जेड। फिर दूसरा एलिमेंट की जरूरत नहीं है, ये मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैं ट्रेस निकालना चाह रहा हूं, है ना। और ये वाले एलिमेंट की भी हमें जरूरत नहीं है, इस एलिमेंट की जरूरत है क्योंकि ट्रेस के लिए डायगोनल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। फिर मैं ये पी क्यू आर को इससे करूंगा तो ये आ जाएगा पी बी क्यू डी और आर एफ। ट्रेस निकालने के लिए क्या करूं, ट्रेस ऑफ बी ए, तो इसको प्लस कर दो तो ए एक्स प्लस सी वाई प्लस ई जेड प्लस पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। मैच करना तो ए एक्स पी बी, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी वाई डी क्यू ई जेड एफ आर मतलब सेम है। तो ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अलाउड हो, यानी कि कुछ भी लेके आओगे, ऐसा ले आओगे तो कैसे होगा। मान लो एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस, एक मैट्रिक्स है कुछ 3 क्रॉस 4 की, और बी मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 10 की। लो कर लो बैठ के खुद से, नहीं होगा जब ये मान लो बी है तो करते रहो, होना ही नहीं वाला है, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन तो कम से कम डिफाइन हो, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब ट्रेस पे मैं यहीं पे ही तुम्हें खत्म करते हुए, ट्रेस पे एक और चीज, अभी ट्रेस और ट्रांसपोज को इकट्ठा करेंगे, मजा करेंगे एकदम। ये नहीं कि तुम्हारा टीचर मास्टर बीमार है तो कुछ ऐसा आलतू फालतू चीजें नहीं कराएगा, तो मैं एग्जाम में क्लियर नहीं करवाएगा। अभी देखो बढ़िया चीजें कराते तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो अपने पास क्या है कि वो अपने पास है एक क्वेश्चन। एक चीज याद रखेंगे, वैसे तो अभी मैंने तुम्हें ग्रुप थ्योरी पढ़ाई नहीं है, वहां पर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, बट एक चीज को ध्यान रखो, जब भी हमारे पास ऐसे कभी भी जब भी हम यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। क्या ये हमेशा ट्रू होता है कि बी ए इज इक्वल टू ए बी? नहीं, हमेशा थोड़ी जरूरी है सर, इसके तो एलिमेंट्स बदल जाते हैं। यही देख लो जो भी आपने एग्जांपल बताया, अगर मैट्रिक्स के टर्म्स ट्रेस इक्वल थी, आप सही बोल रहे हो, ट्रेस बिल्कुल इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी ए, लेकिन मैट्रिक्स भी इक्वल है नहीं, तो इन जनरल हम ऐसे नहीं कह सकते। अगर मैं, क्योंकि मेरे को अगला क्वेश्चन कराना है इस पे, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्या बी ए सी को ए बी सी लिख दूं, ए बी सी लिख दूं, ऐसी रैंडम कुछ भी नहीं। तो मैं यहां पे तुम्हें एक ट्रिक बताने वाला हूं। वैसे तो ग्रुप थ्योरी में पूरा एक्सप्लेन करेंगे जब हम करेंगे, ग्रुप थ्योरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, थोड़ा बड़ा है इसलिए बच्चे यूजुअली उससे डर जाते हैं, बट इंटरेस्टिंग। तो जब भी तुम्हें कभी करना हो, तो मान लो 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, तो उसको साइक्लिक ऑर्डर में तुम एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है तुमसे कि इफ ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्वेश्चन लिख लो, ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस, मेरे ख्याल से राइटिंग समझ आ रही होगी, देन ट्रेस ऑफ ABC is equal to, trace of ABC is equal to, ऑप्शन दे रहे हैं तुम्हें, ट्रेस ऑफ ACD, मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं, याद रखना। बी ऑप्शन ट्रेस ऑफ BAC, सी ऑप्शन ट्रेस ऑफ BCA,
डी ऑप्शन ट्रेस ऑफ सी ए बी, और डी ई ऑप्शन, 5 ऑप्शन दे रहे हैं तुम्हें, सी बी ए। तो ये अपने पे क्वेश्चन है, मैं ब्लू कलर यूज करने वाला हूं क्योंकि क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग और हमारे को इसको जानना जरूरी भी है। अब ट्रेस ऑफ एबीसी को लिख कैसे सकते हैं सर? ट्रेस ऑफ एबीसी को मैंने बताया तुम्हें, इसको साइक्लिक ऑर्डर में घुमा सकते हैं। साइक्लिक ऑर्डर मतलब मैं दिखाता हूं तुम्हें क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे एबीसी है ना, साइक्लिक ऑर्डर में घुमा दो, इसको लिख सकते हैं ए को पीछे भेज दो, सी बाकी दोनों आगे, ए को इधर भेज दो, बाकी दोनों आगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको पीछे भेज देंगे ए को, तो ये बन जाएगा बी सी ए। और चलाओ साइक्लिक ऑर्डर में, अरे साइकिल तो चलानी आती है ना, तो बस चलाओ इन्हें, आगे और भेज दो, बी को पीछे भेज दो तो ये बन जाएगा सी ए बी, फिर से सी को पीछे भेजोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ये 3 सही है, इन तीनों में से कोई मैच होता हो तो देख लो फटाफट। बीसीए कहीं दिख रहा है, बीसीए ये रहा, बीसीए इज द करेक्ट ऑप्शन। सीएबी कहीं दिख रहा है, सीएबी ये रहा करेक्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से इनके अलावा सही कोई ऑप्शन नहीं होने वाला, 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी ये थ्योरी का ढंग से इस्तेमाल करना हम सीख रहे हैं। ए बी स्क्वायर ए, ये दिया हुआ ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं, ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी ऑप्शन ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी ऑप्शन ट्रेस ऑफ ए बी, डी ऑप्शन ट्रेस ऑफ बी ए, ई ऑप्शन ट्रेस ऑफ बी ए स्क्वायर बी। 5 ऑप्शन तुम्हें दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बना के क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं, क्योंकि 5 ऑप्शन जैसे वाले क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में तुम्हें देखने को नहीं मिलने वाले, 5 ऑप्शन वाले। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन बना के दिया है, इसको करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं एबीसी को लेके, ये इस बार क्या है, ए बी स्क्वायर ए, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी बी ए। अरे स्क्वायर को तो 2 बार लिख सकते हैं ना, इसी में से कोई मैच दिख रहा है? नहीं। तो इसको मैं आगे साइक्लिकली चलाता हूं, साइक्लिकली चलाएंगे तो बी बी, ए को पीछे भेज दो, ए को लास्ट में, तो ए ए, तो ये बन गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। और साइकिल चलाओ, और साइकिल चलाओ, तो ये हो जाएगा बी को पीछे भेज दो तो बी बी, इसको देखो, इसको एक बी को पीछे भेज दिया तो बी ए बी, और चलाओ इसे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी ए स्क्वायर बी। देखना कोई करेक्ट दिख रहा ऑप्शन? एक तो यहीं से मिल गया, और एक मेरे को ये वाला भी कहीं दिखा था, भी ये रहा। और भी चलते हैं, इस बी को भी पीछे भेज दो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी दिख रहा है क्या कहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर? और तो नहीं मैच होते दिख रहे हैं मुझे, बस दीज आर द आंसर्स। और मैच होते नहीं दिख रहे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। अब हमने क्या करा है, ये वाली बिल्कुल अच्छे से चीजें कर ली हैं। अगली जो चीज है वो फटाफट लिख लो, हमारे पास आएगी ट्रेस और ट्रांसपोज का कॉम्बिनेशन। तो ट्रेस और ट्रांसपोज को मिलाते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। हमने लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है। व्हाट इज ए इंटू ए ट्रांसपोज? अगर ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? अगर हम ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी, पहले तो ये तुम्हें लास्ट वीडियो देखनी चाहिए थी, ठीक है। ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे और उसके अगर ट्रेस ले लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये चीज को अभी ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हम हो गए सर, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होनी चाहिए थी? ए इंटू ए ट्रांसपोज होनी चाहिए थी, ए इंटू ए ट्रांसपोज होनी चाहिए थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था तुम्हें, वो तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अरे सारी मैट्रिक्स थोड़ी ऑर्थोगोनल होती है, सारी थोड़ी ऑर्थोगोनल होती है, तो मैंने तुम्हें बताया था हर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है, हर मैट्रिक्स फॉर्म करेगी ऑर्थोगोनल, जरूरी तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स लूंगा तो याद रखना, फालतू कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको नोट डाल के फॉर्मूले की तरह लिख लो। सारी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल नहीं होती हैं, याद रखना। और कैसे बनाते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तुम्हें कि बनाते कैसे हैं उसको। पहले मैंने सिमेट्रिक बताया, फिर मैंने स्क्यू सिमेट्रिक बताया, फिर मैंने उससे तुम्हें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताया, फिर मैंने तुम्हें ऑर्थोगोनल से ऑर्थोनॉर्मैलिटी और ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन बताई। वो सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा ऑर्थोगोनल होगी, ऐसा नहीं होता, बात याद रखना। अगर मान लो ए इंटू ए ट्रांसपोज किया और उसका ले लिया मैंने ट्रेस, तो क्या होगा? अगर मैं इसका ट्रेस ले लूंगा तो सिंपल सी बात याद रखना, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ
स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, दैट इज इट। एक एग्जांपल लिखते हैं, एकदम पक्का हो जाएगा अपने। तो एग्जांपल अपने पे है ऐसा कुछ लिख लेते हैं, a दिया हुआ 1 5 आयोटा 1 प्लस आयोटा 6 1 माइनस आयोटा, ये दे रखा है। तुम्हें फाइंड आउट करना है ट्रेस ऑफ a। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ट्रेस ऑफ a इनटू दिस, तो कैसे करेंगे? फालतू तुम पहले तो क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे, फिर उसको मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर उसका ट्रेस लोगे, नहीं करेंगे। हम करेंगे 1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। हम ऐसे करेंगे और आंसर आएगा। देखेंगे कितना आंसर आएगा। इससे ये गया, अरे -1 होता है +1, ये 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 25 प्लस यहां पे आएगा 1 -1 प्लस में 2 आयोटा, इसका भी स्क्वायर है 1 -1, अरे आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो पता है, हाँ, माइनस में 2 आयोटा, ये भी गया, ये भी गया, सारी चीजें जा चुकी हैं, तो ये बच जाएगा अपने पास 61, दैट इज इट। आ गया आंसर, एकदम बढ़िया है। अगला अपने पे टॉपिक जो आ रहा है ना, वो फटाफट लिख लेते हैं। अगला टॉपिक पे आने से पहले एक और चीज रह गई है, एक नोट में डाल लेना कि ए बी का ट्रांसपोज लोगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रॉपर्टी, रिवर्सल प्रॉपर्टी, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ए ट्रांसपोज की पावर एन करते हो या फिर ए एन की पावर ट्रांसपोज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन तुम्हें करा देते हैं। मान लो हमारे पास एस एक सेट है जिसमें कुछ ऐसा दे रखा है ए आई जे, वेयर ए आई जे दे रखा है, एक मैट्रिक्स है मतलब ये। और क्वेश्चन में तुम्हें कहो ए इज इक्वल टू ए आई जे, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इक्वल टू ए। और यहां पे हमारे पास जो ए दे रखी है, ए इंटू ए ट्रांसपोज दे रखा है 0 0 0 0 4 0 0 0 0, ऐसा दे रखा है कुछ। तो हमें बताना है कि ये S कैसा होगा। तो S इज, पहला ऑप्शन लिखो, ये होना चाहिए एम्प्टी सेट, एम्प्टी, क्या ये एम्प्टी होगा? सेकंड, सिंगलटन होगा। तीसरा ऑप्शन काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर होते हैं ना, काउंट तो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, रियल नंबर को तो काउंट नहीं कर सकते कभी भी, 1 और 2 के बीच में भी इंफिनिटी है, तो यहां आएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार इस पर मत्था मारो एक बार 2 मिनट के लिए, हम इसको थोड़ी जगह बना लें अपने लिए। तो इसको देखो, तो यहां पे अगर तुम देख पा रहे हो तो हमने यहां पर सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि इन्होंने बताया हुआ कौन सी मैट्रिक्स है, नहीं बताया हुआ, तो हम एक जनरल मैट्रिक्स देख लेते हैं जिसका ए इंटू ए ट्रांसपोज करें तो एक सिर्फ एलिमेंट आए डायगोनल का सेंटर वाला। तो मैं एक मैट्रिक्स सोच के चल रहा हूं, ए ऐसा कुछ होगा, हाँ 0 0 0 ए बी सी 0 0 0, बात समझ आ रही? हाँ। बी ऑप्शन, सॉरी ए ट्रांसपोज लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, तुम जो मर्जी सोच के चल लो, मैंने तो ये क्यों लिया अभी तुम्हें समझ आएगा, ताकि मेरे पे सिर्फ वही वाला एलिमेंट आए। ये आ जाएगा 0 A 0 0 B 0 0 0 0 C 0, सही किया। A इंटू ए ट्रांसपोज निकालो, A इंटू ए ट्रांसपोज निकालो तो क्या आ जाएगा, लेट मी सी। अगर हम ये करते, मुझे एलिमेंट जो लेना चाहिए ना, रुको, ऐसे लेना चाहिए मुझे जो मैट्रिक्स लेनी चाहिए वैसी लेनी चाहिए, 0 A 0 0 B 0 0 C 0, तो ये आ जाएगा 0 0 0 A B C और ये आ जाएगा 0 0 0। अब ठीक है, ठीक है, अब बन जाएगी। 0 को पहली से करो तो 0, इस 0 को इससे करोगे 0, इस 0 को इससे करोगे 0, फिर ABC को इससे करोगे 0, ABC को इससे करोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, बाकी सारे 0 आने वाले हैं, तुम करके देख सकते हो, ठीक है। ये तो कर लोगे ना छोटी सी चीज। और सर आपने सोची कैसे, दिमाग से मतलब कि मैंने ऐसी मैट्रिक्स सोची जिसमें मल्टीप्लाई करने में, मतलब दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करने में एक बस बीच वाला एलिमेंट है जो कि यहां पर दिखा रखा, तो मैंने जनरल एबीसी एलिमेंट ले ली। अब तुम ध्यान से कंपेयर करके देखो उसको साथ,
कंपेयर करोगे तो यहां से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और स्फीयर पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, कितने एबीसी एग्जिस्ट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अरे कितनी ये एबीसी सेटिस्फाई करेंगे इसको, कितने एबीसी इसको सेटिस्फाई करेंगे, अनकाउंटेबल सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आगे आते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे जिसका नाम है कॉन्जुगेट। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट अपने पास आने वाला है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट की हेडिंग डाल दो। चलो, तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होने वाला है उसको ध्यान से देखेंगे। कॉन्जुगेट एक सिंपल सी चीज है, जब भी हमने पहले सीखा हुआ, अगर z मान लो a प्लस आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b। बस आयोटा को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस आयोटा से। बस इतनी सी बात होती है कॉन्जुगेट, दैट इज इट। आयोटा का कॉन्जुगेट करोगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, दैट इज इट। बात समझ आ गई। तो पहली हेडिंग अगर हम डालें तो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑपरेशन है ये, अगर a का कॉन्जुगेट लोगे, a का कॉन्जुगेट लेने का मतलब a बार उस पे लगा दो। बात समझ पा रहे हो। अभी मेन चीज ये थोड़ी थी हमारे लिए, क्या ये कॉन्जुगेट क्या है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है कॉन्जुगेट। मेन जो चीज हमारे पास आने वाली है वो अगली है, जो कि हमारे पास है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ये हमारे पास चीज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, अगर मैं किसी चीज का पहले कॉन्जुगेट ले लूं या ट्रांसपोज ले लूं, या उल्टा पहले ट्रांसपोज ले लूं फिर कॉन्जुगेट ले लूं, इसको हम डिनोट करने वाले हैं थीटा से। ये ऑपरेशन हमारे लिए होने वाला है इंपॉर्टेंट। जैसे तुम रियल मैट्रिक्स में, और ये किस मैट्रिक्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे आ चुके हैं हम। जो लास्ट टाइम हमने की थी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और रियल मैट्रिक्स की बात की थी। यहां पर जो बात करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है किसके लिए लाया गया है, ये लाया गया है, इसकी वाइड एप्लीकेशन है, ग्रुप थ्योरी में दिखाएंगे इसलिए इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है, बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास ए थीटा से डिनोट की जाएंगी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिसेस। तो मैं क्या करता हूं, तुम्हारे को एग्जांपल लेके दिखाऊं। तो मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये है 2 क्रॉस 3 की। तो इसका ए थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो ए थीटा निकालने के लिए ट्रांसपोज लो, कॉन्जुगेट कर दो। पहले एक काम करते हैं, कॉन्जुगेट कर लेते हैं ताकि ऊपर वाली चीज सीख जाए। कॉन्जुगेट करने के लिए 1 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगी। अभी भी 2 क्रॉस 3 की, क्योंकि ट्रांसपोज सॉरी कॉन्जुगेट लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ऑर्डर पे। अब ट्रांसपोज ले लो तो उल्टा कर दो, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, दिस इज 3 क्रॉस 2। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। वीडियो एकदम चकाचक बन रही है, बात समझ आ गई तुम्हें, हाँ यहां तक समझ आ गई ना। उसके बाद जो हमारे पास चीज आने वाली, जैसे वहां पे क्या आया था, हमने जब ट्रांसपोज को डिफाइन कर लिया था, तो हमारे पास अगर वो ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम मैट्रिक्स रहती है, उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए थीटा लेने के बाद भी वो सेम ही मैट्रिक्स रही, तो उसे कहते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो हार्मिशियन, हार्मिशियन मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ए थीटा लेने पे अगर वो फिर भी ए के ही इक्वल रहे, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो याद रखना, नोट डाल लो यहां पे। तुम्हें पता है कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ट्रांसपोज ले रहा हूं। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था ट्रांसपोज लेने में क्या चीज नहीं चेंज होती, डायगोनल। तो सर अच्छी बात है, लेकिन यहां कॉन्जुगेट भी तो ले रहे हो। हाँ, तो अब ध्यान से देखना, हमें एक चीज जरूर पता है कि ट्रांसपोज लेने पे डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते, लेकिन हाँ उनका कॉन्जुगेट जरूर हो जाएगा। इसका मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट होने वाले हैं, जो मान लो ये डायगोनल एलिमेंट है z, ठीक है, z एक डायगोनल एलिमेंट। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, लेकिन उनका ट्रांसपोज तो होगा। तो मैं यहां पे ट्रांसपोज ले लूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो किसके इक्वल आने वाला, अगर इन दोनों में ध्यान से देखें तो z के इक्वल आने वाला। खुद सोच के देखो यार, मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया, कॉन्जुगेट कर दिया, फिर भी दोनों ये कब इक्वल आ सकती हैं, जब इसका जो कॉन्जुगेट लेने के बाद भी जो एलिमेंट है वो सेम है। मेरे को पता कंफ्यूज हो गए, आयोटा आयोटा जीरो नहीं, z1 z2 z3 z4, इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज लेना है, कॉन्जुगेट करना है। ये ए मैट्रिक्स है। जब तुम इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दोगे तो ये कुछ ऐसी बनने वाली, ध्यान से देखना, z1 बार
Z4 बार क्योंकि चेंज नहीं होते हैं, यहां बन जाएगा Z2 बार, यहां हो जाएगा Z3 बार। अब तुम बड़े ध्यान से देखो, ये ए के इक्वल कब आ सकता है, ये ए के इक्वल कब आ सकता है, जब ये ए के इक्वल रख दो Z1 Z3 Z2 Z4। ये ए के इक्वल तभी आ सकता है जब Z1 किसके इक्वल हो, Z1 बार के, जो मैंने यहां पे लिखा था अभी। ये Z4 किसके इक्वल हो, Z4 बार के। ये Z2 किसके इक्वल हो, Z2 बार किसके इक्वल हो, Z3 बार के, सॉरी Z3 के। और Z3 किसके इक्वल हो, Z2 के। बेटा ये ध्यान से लिख लेना, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिख दी है, अंडर एस्टिमेट मत करना इसे, अच्छे से लिख लो। अगर यहां तक तुम्हें बात समझ आ चुकी है तो हम आगे चलने वाले हैं और डिफाइन करने वाले हैं कि ये मैट्रिक्स का ये जो मैं प्रूफ तुम्हें स्टार्ट कराया कि आगे क्या करें इसमें। Z बार इज इक्वल टू Z का मतलब क्या है, लिख लेते हैं दोबारा। हमें पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आयोटा बी इसका बार a प्लस आयोटा बी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं और ये स्पेशल नोट में डाल दूं, नोट में नोट नंबर 1 नोट नंबर 2। पहले नोट नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। a माइनस आयोटा बी इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। a से a गया, माइनस आयोटा बी इक्वल टू आयोटा बी, इधर ले आओ तो माइनस 2 आयोटा बी इक्वल टू 0। 2 और आयोटा 0 के इक्वल नहीं होते हैं तो b को 0 होना पड़ेगा। b को 0 यहां पे डाल दोगे तो वो तभी पॉसिबल है, अरे कॉन्जुगेट और उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो क्या हो, प्योरली रियल नंबर हो। तुम खुद देख लो, अगर b 0 हो गया इसका मतलब वो कैसे है, प्योरली रियल। तो याद रखना हार्मिशियन मैट्रिक्स में, इन हार्मिशियन मैट्रिक्स प्योरली रियल डायगोनल। अब मैं तुम्हें बनानी सिखाता हूं। मैं बनानी क्यों सिखाता हूं, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में यूज होने वाली। प्योरली हार्मिशियन मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, पहले तो जो डायगोनल होगा ना उसको प्योरली रियल रख दो, 1 2 3। पहली बात तो ये। दूसरा, यहां पे जो एलिमेंट रखोगे यहां पे उनके क्या रख दो, ट्रांसपोज रख दो। ट्रांसपोज नहीं, उनके कॉन्जुगेट रख दो। जैसे मैंने यहां आयोटा रखा, यहां रख दो माइनस आयोटा। यहां मैंने रखा 1 प्लस आयोटा, यहां रख दो 1 माइनस आयोटा। यहां पे मैंने रखा -3/2 आयोटा, तो यहां रख दो 3/2 आयोटा। ये बन गई हमारे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स। क्या तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा, करके दिखाते, आ जाओ। तो ये हमारा हो गया प्रूफ नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 को भी मैंने लिखा हुआ, आराम से नोट करना। ए थीटा निकालते हैं। ए थीटा के लिए सबसे पहले क्या करो, अच्छा पहले ए कॉन्जुगेट निकाल लेते, ठीक है, एक एक करके काम करेंगे। 1 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, पहले ही बता चुका हूं। माइनस आयोटा 2 माइनस 3 बाय आयोटा, 1 माइनस आयोटा माइनस 3/2 आयोटा 3। डायगोनल में क्यों कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डायगोनल रियल है। ए थीटा निकालना है तो मतलब क्या करो, इसका ट्रांसपोज भी ले लो। कॉन्जुगेट कर दिया, उसका ट्रांसपोज भी ले लो। ट्रांसपोज करना जरा, इसको इधर ले आओ, 1 आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसको ऐसे कर दो, माइनस आयोटा 2 माइनस 3 बाय आयोटा, इसको ऐसे कर दो तो 1 माइनस आयोटा माइनस 3 बाय आयोटा और 3। तो मैंने लग रहा पहले वाली मैट्रिक्स वापस मिल गई। ऑपरेशन पता नहीं क्या क्या हमने कर लिए, दोबारा घूम फिर के वही मैट्रिक्स मिल गई है। कुछ गड़बड़ लग रही है, जो कि गड़बड़ यहां पर, यहां माइनस नहीं आना चाहिए था, आयोटा को माइनस, हाँ ठीक, माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है, अब सही है। दैट इज इट, एकदम मजेदार कर लिया हमने। तो दिस इज कॉल्ड हार्मिशियन मैट्रिक्स। दूसरी लिखो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। अब ये सारी चीजों को ना इकट्ठा करने वाले एक आध वीडियो के बाद, अब फिर लगाएंगे क्वेश्चंस। तो हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, अगली जो वीडियो आएगी उसकी भी इंट्रोडक्शन बताऊंगा तुम्हें मैं भी, लेकिन अगली हेडिंग लिखो फिलहाल के लिए स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू हार्मिशियन क्या है सर, जैसे वहां पे स्क्यू सिमेट्रिक था, एक ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तो वहां पे स्क्यू हार्मिशियन, यहां पे ए थीटा अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो क्या होता है, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। दैट इज इट। रटनी है ये सारी चीजें, मतलब पहले समझ लो फिर रटना है, ठीक है। इसके लिए भी एक नोट 1 लिख लो। सबसे पहले नोट 1 में क्या है, अच्छा इसका ये नोट ऐड कर लेना, नोट 2 कर लिया ना। वीडियो को पॉज करो, जल्दी नोट करो इसे, हाँ नोट करो अच्छे से, कर लिया, चलो। इसको करने के बाद हम यहां पे क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मान लो हमें पता है कि ट्रांसपोज लेने पे डायगोनल एलिमेंट कभी चेंज नहीं होते। यहां से पक्का आएगा z बार,
यहां से पक्का आएगा z, लेकिन इस बार बाहर क्या आएगा माइनस। जैसे यहां पे क्या आया था z बार इक्वल टू z, यहां क्या आएगा z बार इक्वल टू माइनस का z। अब तो प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है ऐसे, अब तो समझ गए। हाँ, यहां पे आता है a प्लस आयोटा b का बार, यहां आएगा माइनस के a प्लस आयोटा b। यहां पे आ जाएगा a माइनस आयोटा b, यहां आएगा माइनस a माइनस आयोटा b। यहां पे आएगा 2a इक्वल टू 0, इसका मतलब a इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्यू हार्मिशन में प्योरली इमेजिनरी डायगोनल, प्योरली इमेजिनरी डायगोनल होने चाहिए। और बाकी के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? अब बाकी के एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि जब तुम उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, सॉरी सिर्फ उसका कॉन्जुगेट लो, तो वो माइनस जेड के इक्वल आना चाहिए। तो आई वॉन्ट यू टू मेक अ स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स में बहुत सारा काम तुम्हें करा चुका हूं। मैं चाहता हूं एक स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स मेरे को बढ़िया से फ्रेश एकदम बना के दिखाओ, खुद से अपनी डायरी में, जो भी जिसमें भी तुम नोट कर रहे हो नोटबुक में, एक स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तो माने, फिर माने हम तुम्हें। तो स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स बना के दिखाएंगे सारे। मैं एक सैंपल के लिए छोटी सी बना दे, 2x2 की बना दे, है ना, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। बाकी तो हम अपना प्रैक्टिस में ही करने वाले, ठीक है। पहले तो प्योरली इमेजिनरी होनी चाहिए, आयोटा माइनस 2 आयोटा। बात समझ गए? मैं 2x2 की बना रहा हूं, 3x3 की एक बार तुम बना के देखना, नहीं बनेगी तो प्रैक्टिस में तो करेंगे ऑब्वियसली। यहां पे मान लो है हमारे पास 3 प्लस आयोटा, तो यहां पे होगा 3 माइनस आयोटा, साथ में एक माइनस, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, करके देख लेते हैं पहले। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस का आयोटा, 3 प्लस का आयोटा, यहां आएगा माइनस के 3 माइनस के आयोटा, और यहां पे आएगा प्लस में 2 आयोटा। अब बड़ी ध्यान से देखोगे तो इसका ट्रांसपोज भी कर दो। ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के आयोटा, 3 प्लस में आयोटा, और माइनस के 3 माइनस का आयोटा। और तुम्हें पता है ना मैंने कैसे बनाई है, बस यहां पे नेगेटिव साइन, इन दोनों में से किसी भी एक पे नेगेटिव साइन ले लिया, और इन दोनों को ऐसे लिया ताकि ये इसका क्या हो, कॉन्जुगेट हो। पक्का समझ पा रहे? मेरे को पता है बहुत सारा दिमाग लग रहा हो, और अच्छी बात है यार दिमाग लग रहा। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं कि सर मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है, तभी तो कंपटीशन क्लियर होगा। ये हो जाएगा 2 आयोटा। ट्रांसपोज लेने पे ये दोनों चेंज नहीं होते, हमें पता है, मैंने इन दोनों को उल्टा कर दिया। इसमें से ये होता है ए थीटा, इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन लो तो हमारे पास बच जाएगा आयोटा माइनस का 3 प्लस आयोटा। इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 3 माइनस आयोटा, माइनस के 2 आयोटा। मेरे को लग रहा है जहां से हम चले थे वापस घूम फिर के वहीं पे आ गए हैं। तो ए थीटा इक्वल टू ए मतलब माइनस है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही मैट्रिक्स बनाई थी। बात समझ पा रहे हो? पक्का समझ गए? हाँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिटरी मैट्रिक्स। अब यूनिटरी मैट्रिक्स कैसे होती है? जैसे वहां पे हमने करी थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वैसे यहां पे होती है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। वीडियो थोड़ी छोटी है, बट यहाँ पे सीखने की चीजें बहुत ज्यादा थी, दिमाग लगा हमारा बहुत ज्यादा। नोट साथ साथ बनाते रहना, प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें करेंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें a इंटू ए थीटा करो या a थीटा इंटू ए करो, आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद है हमने कहीं पे किया भी हुआ? ये मेरे ख्याल से हमने किया था जब हमने किसके साथ छेड़खानी की थी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये चीज की थी, बस वहां पे ए ट्रांसपोज आता, कॉन्जुगेट नहीं आता। तो सर वो कॉन्जुगेट क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां रियल मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। आज के बाद जब भी तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ जाए, मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन, ऐसे नहीं करोगे z इंटू जेड, ऐसे नहीं कभी भी होता, ऐसे होता है z इंटू जेड बार। याद रखना। नेक्स्ट चीज ध्यान से देखो, इसमें नोट डालो, नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली। अभी मैंने आज ही तुम्हें एक क्वेश्चन करा, a इंटू ए ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, है ना। यहां पे ऐसे लिख लो, बस यहां ए थीटा डाल लो, यहां आ जाएगा सम ऑफ ऑल दी आई जे, सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, उनका मॉडुलस लेके स्क्वायर, बस इतने से चेंज। और यहां पे दो समीशन डाल देना, एक जे के लिए और एक आई के लिए, ठीक है। दो समीशन क्यों है? जे के लिए और एक आई के लिए, ठीक है। मतलब सारे सीधा सीधा कहने का क्या है? सम ऑफ ऑल दी, सम ऑफ मोड ऑफ, सम ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सर ये मॉडुलस क्यों लिया? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें रीजन बताया, जब भी तुम्हें z स्क्वायर लिखना होता है तो उसको z इंटू जेड नहीं लिखते हैं, उसे लिखते हैं z इंटू जेड बार, तब वो उसका मॉडुलस आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ।
तो ये हमारे पास थी दो, कोई भी मैं तुम्हें मैट्रिक्स लेके दिखाता हूं। मैं एक जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूं जिससे तुम्हें पता लग जाए कि ये क्या होने वाला है। जैसे मान लो एक मेरे पास, पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 0 0 0 आयोटा। इसका ए थीटा तो निकाल के देखो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास माइनस क्या आयोटा, 0 0 माइनस क्या आयोटा, करके देख लो यही आएगा। ए इंटू ए थीटा तो करना, ए इंटू ए थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा 0 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, जो कि हमारे पास बन जाने वाला है। इसको इससे करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर विच इज -1 और एक माइनस बाहर गया तो 1 0 0 1, खुद करके देखो। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूं लास्ट वीडियो में। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। तो बन गई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बात समझ पा रहे हो। तो ये हमारे पास हो गई यूनिटरी मैट्रिक्स, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स पे भी और बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं। ए इंटू ए थीटा यहां तक समझ आ गया। अगर मैं कोई भी जनरल मैट्रिक्स ले लूं, रुको मैं मार्कर चेंज करता हूं। अगर मैं मान लो कोई भी जनरल मैट्रिक्स लेके चलूं, मान लो ए Z1 Z2 Z3 Z4, और अगर मैं यहां से ए थीटा निकालना चाहूं तो मेरे पास आ जाएगा, वैसे मैं अभी निकाल के दिखा चुका हूं, नहीं ये नहीं निकाल के दिखा, मल्टीप्लीकेशन नहीं किया। Z1 बार Z3 बार Z2 बार Z4 बार, डायगोनल चेंज नहीं होते हैं और ये वाले रिवर्स हो जाते हैं। ए इंटू ए थीटा निकाल, मैं 3/3 का भी करके दिखा सकता था, लेकिन क्यों इतनी मेहनत करनी। ए इंटू ए थीटा निकालेंगे तो इसको इससे तो Z1 बार, इसको इससे Z प्लस Z3 बार। सर ये तो पक्का आप कह रहे हो कि Z1 का मॉडुलस स्क्वायर होगा, क्यों सर? क्योंकि अभी अभी आपने बताया था Z1 इंटू Z1 कुछ नहीं होता, इसके ऊपर मॉडुलस लगाओगे तो ये होता है Z1 का पावर। नोट डाल के छोटी छोटी चीजें लिख लो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थोड़ा बहुत बताएंगे ये, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें तो कराएंगे अंडर ग्रेजुएट वालों को। इसको इससे करके देखो तो आ जाएगा Z1 Z2 बार प्लस Z2 बार Z3। फटाफट करते हैं, तो इसको इससे करके देखोगे तो आ जाएगा Z1 बार Z2 प्लस इसको इससे करके देखोगे तो Z3 बार Z4। नेक्स्ट हमारे पास इसको इससे करके देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा, लेट मी सी, Z2 बार प्लस Z4 बार। तो दिस इज द मैट्रिक्स, ये जनरल मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर तुम बड़े ध्यान से देख रहे हो तो ये बन जाएगा, मैं बाकी सारे को नहीं लिखूंगा, ये आ जाएगा Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर, Z3 मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, और ये सेम आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा Z2 मॉडुलस का स्क्वायर और Z4 मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखेंगे, बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास आ चुका है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैंने बता दिया। हाँ, इसका भी एग्जांपल नहीं लिया, इसका एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूं। और नेक्स्ट वीडियो में तो जो मैं तुम्हें 3 टॉपिक कराने वाला हूं उसकी कथा थोड़ी सी मैं तुम्हें बता देता हूं, वो हमारे पास होने वाली है। सबसे पहली चीज, अच्छा एक लास्ट चीज लिख लो, एक लास्ट नोट लिख लो, मैं जल्दी जल्दी में लिखवा रहा हूं बट ये इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं यूनिट मैट्रिक्स की बात करूंगा तो यूनिट मैट्रिक्स को अगर तुम आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर दो या आई ए लिख दो, वो सारा किसके इक्वल आने वाला है, ए आई के। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स हमें मिल जाती है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स, लिख लो इसे। और लास्ट चीज जो मैं अगली वीडियो के लिए तुम्हारे को बताना चाह रहा हूं वो हमारे पास रहेगा आइडम्पोटेंट इनवॉल्यूटरी आइडम्पोटेंट नीलपोटेंट। अब कहोगे तुम कह सकते हो सर आप 3 ही मेरे को टाइप्स कराने वाले हो अगली वीडियो में। बेटा ये 3 पे देखना, पूरा 1 घंटे का लेक्चर बनेगा, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये वाली। इसके अगली आएगी परम्यूटेशन मैट्रिक्स, और भी उसके साथ बहुत सारी ब्लॉक मैट्रिक्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो मैं पढ़ा ही रहा हूं तो ढंग से ही पढ़ाता हूं, है ना, कुछ छोड़ते नहीं चीजों को। आई होप कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनी होगी और मजा आया होगा, आज की वीडियो में भी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी तुम्हें बुक्स बताई है, नोट्स बताए हैं, प्रैक्टिस करो, या इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं तुम्हें मैट्रिक्स बनाने के लिए देते हैं तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। प्रैक्टिस सेशन में मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।